भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अपनी टीम यानी प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। खंडेलवाल की टीम में कई नए चेहरों को मौका दिया गया है। वहीं भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी पर सियासत शुरू हो गई है। कार्यकारिणी ऐसी है जैसे अंडा बाटे रेवड़ी अपने अपनों को दे, ऐसा कुछ कार्यकारिणी में कुछ ऐसा नया या ऐसा कुछ चौंकाने वाला देखने को तो नहीं मिला है। पर आगे के लिए जो भी पदाधिकारी बने हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मैं उन सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और उनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि अभी तक मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार का राज चल रहा है, जो पदाधिकारियों की, भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पदाधिकारियों की अपने अपने स्तर पर गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार चल रहा है, उन सब से मध्य प्रदेश को निजात दिलाने की सद्बुद्धि भगवान उन्हें दे। आज भाई दूज के दिन मैं उन सभी को अपना भाई या बहन मानते हुए उनके लिए यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश में जिस तरह की विसंगतियां चल रही हैं उन सब मध्य प्रदेश को मुक्ति मिले। ये कार्यकारिणी गठन होने के बाद मध्य प्रदेश का नागरिक होने के नाते मेरी यही इच्छा है। बाकी इस कार्यकारिणी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कुछ सनसनीखेज हो या जो एक्सपेक्टेड ना रहा हो। जो सभी को उम्मीदें थी वैसी ही कार्यकारिणी है, एक सामान्य। बस ये है कि जिस तरह की सामान्य कार्यकारिणी है वैसी सामान्य घटनाएं जो आजकल मध्य प्रदेश के लिए हो गई हैं वो रिपीट ना हो, यही चाहते हैं हम। बाकी सभी को शुभकामनाएं। देखिए, ये तो भी काम बात हो गई है। अभी जब प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की बात थी तब भी ये था, जिला अध्यक्ष के चुनाव की बात थी तब भी ये चीजें सामने आई थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस रास्ते पर चल पड़ी है वो नया रास्ता है और उस नए रास्ते में नई प्रॉब्लम्स और नई चीजें आएंगी। जिस तरह से उन्होंने एक वॉशिंग मशीन बनाने का अपनी पार्टी को काम कर दिया है, जिस तरह उन्होंने दल बदल को एक सामान्य चीज बनाने का काम किया है, तो अलग अलग विचारधारा के लोग जब किसी विशेष लालच के लिए, सत्ता के लिए झुके हुए हैं, वहां पर जुटे हुए हैं एक साथ, वो लोग किसी सामाजिक कार्य करने के लिए, समाज सेवा के लिए, उत्थान के लिए तो जुड़े नहीं है। तो जब लालच से जुड़े हैं तो पदों की बंदर बाट को लेकर लड़ाइयां तो होनी है। और ये लगातार पिछले कुछ समय से दिखाई देने लगा है कि झगड़े अब उनके आम हो गए हैं, गुटबाजी आम हो गई है। ग्वालियर ग्रुप, जो सिंधिया गुट है, वो हर जगह, चाहे इंदौर हो, चाहे ग्वालियर चंबल संभाग हो, वहाँ पर इस तरह की चीजें लगातार देखने को मिल रही हैं और धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं। तो ये चीजें तो अब और सामान्य होंगी इनके यहाँ पर, और अगर इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बदली और नहीं इस चीज को सुधारने का प्रयास किया तो अब इनकी लड़ाइयां आप देख रहे हैं जिस तरह आ रही हैं, सड़कों पर भी देखने को मिलेंगी। कांग्रेस का काम तो कुछ ना कुछ बोलने का है। अब वो सार्थक है कि निरर्थक, इसकी चिंता भी कांग्रेस पार्टी नहीं करती। अर्थ है कि व्यर्थ है, उसकी भी उनको चिंता नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी की अपनी कार्य करने की पद्धति है और भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता को पार्टी संगठन समयकाल परिस्थिति के आधार पर उनके दायित्वों की निर्धारण करता है। तो अभी हमारे बहुत सारे नए कार्यकर्ताओं को, जिनके पास पुराना अनुभव था, कुछ के पास नया अनुभव है, उनको स्थान दिया है। कुछ हमारे साथी कार्यकर्ता प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, कुछ प्रदेश महामंत्री के पद पर हैं, कुछ संगठन सचिव के पद पर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी ना नमन जी, ये तो विषय कांग्रेस का है ही नहीं। अब कांग्रेस उसको कैसे दिखती, कैसे परिभाषित करती है, ये कांग्रेस का विषय हो सकता है, कांग्रेस की समझ हो सकती है, पर हम तय करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो मैं आदरणीय अध्यक्ष जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बढ़िया कार्यकारिणी उन्होंने तैयार करी। हमारे तमाम उन साथियों को आपके मंच के माध्यम से बहुत बहुत बधाई कि जिनको भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी में नव दायित्व मिला। और हम सबका संकल्प बहुत स्पष्ट है कि जो संकल्प हमारा 2023 का है उसको 2028 के पहले पहले पूर्ण करना। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी, दोनों मिलकर इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि संगठन सबल, सशक्त और मजबूती के साथ संकल्प पत्र के अपने वादे को पूरा करे। अब कांग्रेस को तकलीफें तो बनी रहे। देखिए, इसमें कांग्रेस का दोष नहीं है। कांग्रेस क्या बंदरबाट और लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, तो उनको हर जगह यही नजर आता है कि चाहे जैसा उनके यहाँ होता है विचित्र सा बंटवारा, राजा, रियासत, कबीला, गिरोह, गुट, इसके आधार पर शायद वैसा ही कुछ है जहाँ हर कांग्रेस का नेता अपने आप को रियासत का राजा मानता है, अपना कबीला मानता है, अपना गुट मानता है। भारतीय जनता पार्टी तो इस भाव के साथ काम नहीं करती। उसके वजह सारे कार्यकर्ता समान है। सब कार्यकर्ताओं को जब जैसी आवश्यकता है संगठन निर्धारित करता है और हम सब मिलकर काम करते हैं।